वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों आज हम वीडियो वॉच करेंगे। ये वीडियो है पाक पब्लिक शॉक्ड ऑन पाकिस्तान फॉर सेल। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और इसके ऊपर अपनी राय देते हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है। ऐसे लग रहा है कि मुल्क के अंदर जो है लोगों का फाइनेंशियली तो वैसे ही बड़ा दबा दिया गया था। अब बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान फॉर सेल as the UAE and Qatar make their moves। बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये खबर शाया की है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। बस पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूएई है। मैं पैसे ले हाँ, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। इन्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताएं ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे। पाकिस्तान इज फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए बोर्ड आवेजा हो जाता है। चाइना के साथ आपने क्या किया? $26 बिलियन आपने पिज़्ज़े खा लिए। अपने एयरपोर्ट्स, हमने अपने बंदरगाहें और इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने बेच रखी हैं। तो गाइस ये कब तक चलेगा? सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा अगले दिन भी आपके मैंने प्रोग्राम में कहा चीमा साहब अभी टाइम चल रहा है, लोग पैसे लेके भाग रहे हैं वहां से। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। गाइस फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा इन सब हालात के अंदर जहाँ पर हम अपनी सामान अपनी एशिया निकाल कर बेच रहे हैं, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? आपके एक चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो आप सोच नहीं सकते कितने अरब रुपया लेके भागा प्राइवेट जहाज। तो इससे बड़ी जो है ऑर्डर नहीं है जी, अभी कुछ भी नहीं है जी। सर हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दुनिया में आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है? वही वो 100 कितने नंबर 30 आपको ज़्यादा जानते हैं आप, माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। 130-32 का इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या होगी कि हम जो हैं वो बहुत लोग आगे चले, हम स्टैगनेंट ना होते, हम इंटैक्ट ना होते, हम पीछे तो ना जाते, आगे अगर नहीं तो पीछे तो ना जाते। हमारा मंजिल वही बात है कि मेरे मुल्क पर सेब का साया या क्या है कि तरक्की कदम रफ्तार तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, तो ये आहिस्ता से सफ़र जा रहा है, तरक्की कोई नहीं है। सर हम अपने असासे बेच रहे हैं, पाकिस्तान फॉर सेल, इस तरह की भी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पोर्ट्स इंडिया को गिरवी रखवा दिए, सॉरी अमेरिका को गिरवी रखवा दिए, यूएई को गिरवी रखवा दी। हम अपनी चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखें कि हमने IMF से लोन लिया, हमने IMF के अभी $10 बिलियन के कर्जाई हो गए हैं। सर इसके बावजूद भी लग्जरी चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे बड़ों की जो हमारे सर के ऊपर हैं। सर वो अगर इस तरह से रूल्स की पामाली करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे तबका कहाँ से करेगा? मैं सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर जिन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम का ख्याल रखना है, छोटा तबका अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ देखें आप पार्लियामेंट में कितने कवानीन रोज़ बनते हैं। कभी अवाम का देखा आपने? आटा घी, ये किचन की 4-5 चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है ना, ये आटा घी चीनी मिर्चें, बेचारे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो डेली अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ जो है रोज़ आ रही हैं। हमने IMF से, आपने अभी कहा जी वो तरक्की क्यों इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? कि हमने $1.25 अरब लिया है हमने अमेरिका IMF से, अभी हमने अपने गाड़ियों पर लल्ले तलों में उड़ा दिया है। तो इसी में जवाब है सारी चीज़ों का कि यहाँ पर तरक्की इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो अशराफी है ना, वो अवाम को जो है ना सोचे समझे मनसूबे के तहत इसको मार रही है, मौशी कत्ल कर रही है, समाजी कत्ल कर रही है और भूखो फलास का खुद जार ये नंग पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये ट्विटर हैंडल पे आपकी ट्वीट और आपने कहा, ये मेरा एक ओपन क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते? आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हिट सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब, ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटीरियल नहीं है? जबकि वो ये बड़ा कहते हैं कि 20,000 डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था इमरान खान के लिए। ये क्या है? हमें हमारे लोगों के अंदर क्या वो अभी जैसे वो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस नहीं है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? ये बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ पे रिसर्च करूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस डायस्पोरा का हिस्सा हूँ और मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अगर देखा जाए तो मैं भी वहीं से आया हूँ और सेल्फ सेंटर्ड हूँ।
अपने आप पे तवज्जो है, मेरी सोसाइटी पे तवज्जो नहीं है। बल्कि चीमा साहब मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कल उसको ट्वीट करूँगा। मैं मुसलसल इस वक्त लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, आज तक किसी हॉस्पिटल में आपने कोई पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आपने आज तक किसी अमेरिका के अंदर किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आज तक किसी ने कोई पाकिस्तानी देखा है कि वो अपनी गली की सफाई कर रहा हो? हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा कहते हैं सफाई में सफा आता है। वजह क्या है? क्या वजह? हम यहाँ पैदा, और मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे। देखिए मैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी मेंटालिटी लेकर आया, लेकिन मेरे बच्चे भी इसी तरह पाले हैं कि वो ये काम। मैंने कई दफा उनसे पूछा, इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। गोरा कर रहा है, गलियों की सफाई भी कर रहा है, हॉस्पिटल में भी फ्री वॉलंटियर कर रहा है, फायर डिपार्टमेंट में जाकर फ्री वॉलंटियर, और कई जगहों पे कर रहे हैं। हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में हमने एज ए सोसाइटी हम क्या, हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए। हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी, सेल्फ सेंटर, लालच, मतलब, खुद गर्जी, तकब्बर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा हो चुका है। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा कि वी आर, हमारी इंडिविजुअल सोच, टनल विजन है सिर्फ अपने लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं। अब मैं उस पर जो आप बात करना चाह रहा था, ये जिन लोगों की बात की है, निकी हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों, 4 बच्चों को, चीमा साहब, बल्कि सबसे बड़ी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज माई डॉटर इज टुडे, उसका आखिरी इंटरव्यू है, शी विल हैव अ पीएचडी इन सिस्टम। बात है, मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी फ़ौज नहीं है। जापान के पास फ़ौज नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका से मार खाने के बाद जापान ने अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी, बिकॉज उसको लगता था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अब आप जान के हैरान होंगे, जापान की फ़ौज ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान सेल होने जा रहा है, उसको बाय करने वाला भी यूएई है, और यूएई कंट्री जो है वो पाकिस्तान की बंदरगाह जो है उसको बाय करना चाह रहा है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। कंडीशन ही ऐसी बना दी गई है, टर्म्स और कंडीशंस इस तरह की हैं कि पाकिस्तान का पहले रेडियो स्टेशन जो है वो इसमें आया। उसके बाद फिर एक और चीज़ सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान की जो फातिमा जीना पार्क है इस्लामाबाद में, वो भी इन्होंने दे दिया है गिरवी में। पैसे ले लिए हैं उसकी जगह पर, उधार मतलब के कर्जे में रख दिया है। उसके बाद फिर जो एयरपोर्ट है इस कराची का, वो भी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान की अहम प्रॉपर्टीज़, पाकिस्तान की अहम असासे हैं जो इन्होंने लोगों को दे दी हैं। और मसला ये है कि हम फिर भी ऊपर नहीं जा रहे, हमारी इकनॉमी मज़ीद नीचे डूबती जा रही है। डॉलर अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, आईएमएफ के हम आगे झुकते जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत अभी 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ मैंने सुना है कि और मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है।
तो आप देखें तो पाकिस्तान में जो गरीब इंसान है वो इतना गरीब होता जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ना खुद को भी समटाइम रोना आता है कि पाकिस्तान की कंडीशन क्या हो गई है। पहले जहाँ पर मेरा 1000 रुपीज़ बिल आया करता था, वहीं पर 209 जो यूनिट्स हैं उसका बिल मुझे आया 7000 रुपीज़, और अगर पे ना करूँ विद इन ड्यू डेट तो वो बिल हो जाएगा मेरा 1000 प्लस जो है वो उसका फ़ाइन है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हालांकि हमारी तो फैमिली के लोग भी इतने नहीं हैं। आप देखें तो एक फ़ैन चलता है, एक लाइट चलती है और एक फ्रिज चलती है। हम मोस्टली इतना कुछ यूज़ करते नहीं हैं बिकॉज़ हमारी फैमिली मेम्बर्स इतने हैं भी नहीं, और एसी वगैरह तो हम यूज़ करते ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारा इतना ज़्यादा बिल आता है। तो टू बी ऑनेस्टली मुझे तो रोना आता है जब ये मैं बातें सुनती हूँ, और मुझे दुख होता है और आंखों में भी आंसू आते हैं कि यार क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके लिहाज से अभी पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करने को तैयार नहीं है। अभी इसी मंथ में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ब्लास्ट हो चुके हैं ये पेशावर की साइड पर। तो कितने लोग बेचारे जो हैं वो मरे हैं, शहीद हुए हैं, और कोई ज़िम्मेदारी इस चीज़ की नहीं ले सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर इतने हालात टाइट चल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे भी तो वो यही सोचता है कि यहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डूबती हुई कश्ती में कौन तैरना चाहेगा, कोई भी नहीं आएगा। और कहते हैं ना जहाँ पर शहद होता है वहीं पर मक्खियाँ बैठती हैं। तो यहाँ पर तो शहद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कड़वे को तो लोग थूक देते हैं। तो बस अभी पाकिस्तान की भी वही हालत है कि पाकिस्तान अभी कड़वा हुआ है और पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। और बस मैं यही कहूँगी कि जो साजिद राजी ने कहा कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है ही नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क इतना आगे बढ़ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, साइंटिफिक उनके नए जो हैं वो रिडार बना रहे हैं जो ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बस मोबाइल को पकड़ के उसमें टिकटॉक देख लिया, लोगों के नाच गाने देख लिए, वल्गैरिटी देख ली। क्या हमारे यहाँ पर लोग मोबाइल को सही यूज़ कर सकते हैं? मैंने चाइना की वीडियो देखी, चाइना वाले क्या करते हैं सोशल मीडिया पर वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन बैठकर बिजनेस कर रहे हैं। एक पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखी हैं और हर कोई लाइव बैठ के सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मोबाइल, हमें पता ही नहीं कि मोबाइल को सही यूज़ कैसे करना है। ये चलता फिरता एक बिजनेस है, हम इससे बहुत कुछ रोज़गार कमा सकते हैं, लेकिन लोग हमारे यहाँ पर सिर्फ टिकटॉक में नाच गाना, गाली गलोच और ये सब चीज़ों पे, और एक दूसरे से जेलसी। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को गाली देनी है, इंडिया से बदतमीज़ी करनी है, और किसके ऊपर ताने कसने, बस यही हम लोग चला रहे हैं। और ऊपर से अभी शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से हमें बात करनी है। अब भाई क्या बात करनी है, बात करनी थी तो आप पहले ही कर लेते, तो आज ये हालात ही ना होते। आप इतनी महंगी चीज़ें खरीद रहे हो, वही चीज़ आपको भारत से सस्ती मिल जाती, जो आप भारत से वाया दुबई से पाकिस्तान मंगवा रहे हो। दुबई फ़ायदा उठा रहा है और अब भी फ़ायदा दुबई उठाएगा, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को, उनको तो ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की जो वो बाय कर रहे हैं। तो एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपकी क्या कहना है? मुझे तो बहुत ही बुरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है और आधे से ज़्यादा लोग भाग चुके हैं और भी मज़ीद भाग जाएंगे, और क्या पता इन फ्यूचर मैं भी भाग ही जाऊँ। ये मुझे यहाँ के हालात का समझ नहीं आ रही है। टू बी ऑनेस्टली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो एनीवेज, मैं डिग्रेड नहीं करी अपनी कंट्री को, लेकिन दुख होता है जब अपनी कंट्री को इस तरह से हम डाउन होते हुए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, ठीक।